अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाना चाहता है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, वो जेई थे, वो चाहते थे ये एसडीओ लगे। उन्होंने मेरे को एजुकेशन में बीटेक करवाया। बीटेक करवाने के बाद 1.5 साल नौकरी की मैंने। नौकरी करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इसमें बड़ा होने वाला नहीं है, है ना। हमारे शहर का सबसे बड़ा आदमी नौकरी नहीं करता। हमारे शहर का सबसे बड़ा आदमी BMW में घूमता है, नौकरी नहीं करता, है ना। सबसे बड़ी गाड़ी रखने वाला आदमी नौकर नहीं है। तो आपको वही रास्ते पे चलना चाहिए जो रास्ता कामयाबी की तरफ जाता। अगर हम जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, जागना पड़ेगा एक न एक दिन। 1.5 साल नौकरी करके की समझ आ गई कि यहां पे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति के माध्यम से मैं इस व्यापार में आया। हर आदमी ना इस व्यापार के अंदर जाने अनजाने में आता है। क्या कोई अपनी मर्जी से आया कि जिसने पहले 8, 10, 15 साल स्टडी की, उसके बाद उसको पहले से पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला है? कोई भी आदमी नहीं है। हर आदमी का इन बड़ा स्ट्रगल पूर्ण होता है इस व्यापार के अंदर। जब वो इस व्यापार में आता है तो बड़े हल्के में लेता है इस व्यापार को, बड़े हल्के में। वैसे ही ऐसे ही मेरा आज यहां पे आपको बताने का केवल एक मकसद है कि ये व्यापार दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार है। क्यों? क्योंकि एक हवाई चप्पल डालने वाला व्यक्ति भी 5 स्टार रिजॉर्ट में आ सकता है। इस व्यापार की ताकत है। नहीं तो मैंने 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की नौकरी करने वाले लोगों को होटल के बाहर से गुजरते हुए देखा है। हिम्मत नहीं होती अंदर बढ़ने की। ये व्यापार आपको ताकत देता है कि एक 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला, एक 20,000 रुपए की नौकरी करने वाला जाने अनजाने इस इंडस्ट्री में आ जाता है। उसके ढंग के कपड़े नहीं होते, उसके ढंग के लिबास नहीं होता, उसके ढंग का पहरावा नहीं होता, और फिर भी वो 5 स्टार रिजॉर्ट में पूलिंग में छलांग लगा लगा के नहाता है। यस और नॉट? ये इस व्यापार की ताकत है। जाने अनजाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यापार में आ गए। आज अगर मैं बात करूं सबसे पहले आप सभी योद्धाओं का इस बेहतरीन शाम में स्वागत है। मेरे को पता है यहां पे बैठा हर आदमी धीरूभाई अंबानी बनने की दौड़ में नहीं दौड़ेगा, और ना हर आदमी के अंदर वो क्षमता है कि वो धीरूभाई अंबानी बन सके। पर मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपने अपने जीवन के 1000 दिन समर्पित कर दिए सिस्टम को, 1000 दिन आपने अपने जीवन की पूरी ताकत लगा दी, 1000 दिन आंधी आए, तूफान आए, आपने हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, तो आप अपने परिवार के सबसे बड़े आदमी धीरूभाई अंबानी जरूर बन सकते हैं। डिस्कवर योरसेल्फ। आपको पता है कि भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, है ना? करता है क्या? एक करोड़पति आदमी और एक करोड़पति आदमी, सबके अंदर समानांतर रूप में दिल धड़क रहा है। सबके अंदर सबकी श्वास उतनी बार चल रही है। एक गरीब एक अमीर धरती में आने के बाद होता है। परमात्मा सबको अमीर बनाता है। जो आदमी अपने आप को पहचान जाता है वो अमीर बन जाता है। जो आदमी अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता वो गरीब ही मर जाता है। हमें अपने आप के अंदर के उस इंसान को ढूंढने की जरूरत है। हमें अपने अंदर के उस इंसान को जगाने की जरूरत है जो जीवन में कुछ करना चाहता है। हमें अपने अंदर के उस इंसान को ढूंढने की जरूरत है, और वो आप ही के अंदर छुपा हुआ है। वो आप ही के अंदर छुपा हुआ है, उसको आप ही ढूंढ सकते हैं। आज आप क्या हैं? आज आप कहां पे हैं? ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप कुछ भी हो सकते हैं। आज
आज आपकी इनकम 500 रुपया हो सकती है, आपकी इनकम 5000 हो सकती है, आपकी इनकम 10,000 हो सकती है, ये कतई मायने नहीं रखता। आप जीवन में आज के 3 साल बाद आप क्या बनना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज आपको अपने अंदर उस इंसान को खोजना पड़ेगा जो आदमी 3 साल बाद अपने परिवार का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसको जगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। आज आप कहां पे हैं कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस गेट के अंदर हर आदमी कॉमन मैन बन के आया है, पर आज के 2 दिन बाद वो अपने जीवन का सबसे महान इंसान बन के जाएगा। ये वादा है सिस्टम का। जब वो यहां से बाहर निकलेगा और ताली बजाने को मन करता है ना, फिर बजा लेनी चाहिए। कहते हैं हमको प्यार से, आज हम ढूंढेंगे कि हम इस व्यापार में क्यों। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जहाज में आप बैठ गए हैं वो आपको कहां लेके जा सकता है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। दर्द सबसे ज्यादा उस समय होता है जिस समय कामयाबी मिलने वाली होती है। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। सबसे ज्यादा पेन उस समय होगा जिस समय सबसे ज्यादा आप करीब होंगे कामयाबी के। ये डायरेक्ट सेलिंग परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है, और मेरा मानना यह है कि ये हर आदमी की किस्मत में नहीं है। हर आदमी की किस्मत में नहीं है, क्योंकि जब मैंने और संजीव जी ने शुरुआत की थी इस व्यापार की आज से 18 साल पहले, तो हमारे अपलाइन ने हमें समझाया गणित, 2 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, और आप 1 साल के अंदर करोड़पति। मैंने कहा यार इतना अच्छा काम, इतना आसान काम, ये तो हर आदमी कर सकता है, केवल 2 को ही तो लेके आना है, इतना आसान। वो प्लान दिखा के चले गए। हम दोनों सारी रात चिंता में सो नहीं पाए। कारण हमने सोचा कि इतना आसान काम है तो हर आदमी करोड़पति बन जाएगा, है ना? हर आदमी करोड़पति बन जाएगा, हर आदमी करेगा, हर आदमी बन जाएगा। फिर हमने सोचा कि अगर हर आदमी बन जाएगा तो जिस चीज को पाने के लिए हम इस व्यापार को करना चाहते हैं वो कोई नहीं करेगा। क्या आप लंबी गाड़ी लेके आओगे तो गाड़ी धोने के लिए भी चाहिए कोई, है ना? आप बड़ी सी कोठी बनाओगे तो उसमें 2-4 नौकर चाकर भी चाहिए। आप दुकान पे सामान लेने जाओगे तो दुकान पे सामान बेचने वाला बंदा भी चाहिए। और अगर सबकी समझ में आ गया तो कौन धोएगा, है ना? कौन धोएगा, कौन ये काम करेगा? सारी रात नींद नहीं आई, है ना? वो आप कहोगे तूने मेरी गाड़ी धोनी, अगर अच्छा मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी एमएलएम की ताकत है, मैं भी करोड़पति। आप किसी को भी हाथ लगाओगे वो करोड़पति। सारी रात नींद नहीं आई, हम सारी रात कैलकुलेशन करते रहे कि ये गणित गलत है। सुबह सुबह जब फॉर्मल हम रात को प्लानिंग बनाते हैं, सुबह प्लान दिखाना था एक लाला जी को। लाला जी की दुकान पे गए, हमने प्लान दिखाया, दगा दग करोड़पति। लाला जी बोले मरने की फुर्सत नहीं है, मेरे को नहीं करना। हमारी सांस में सांस आई, भगवान ने इनकी बटन बंद रखा हुआ है, ये लोग चलाएंगे वो सृष्टि को हमारे लिए, ये लोग वो व्यापार हमारे लिए चलाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है, और जिसको ये समझ में आ गया वो सबसे भाग्यवान है, वो सबसे भाग्यवान है, वो सबसे भाग्यवान है जिसको समझ में आ गया। देर है पर अंधेर
देर है अंधेर नहीं है। इस इंडस्ट्री की कुछ खासियत है जो सृष्टि में किसी और काम में नहीं है। सबसे पहली खासियत क्या है? मजेदार बात यह है कि जो आप काम करते हैं उस काम के साथ साथ इसको करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। मतलब अपने किसी भी काम को शुरुआती समय में छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आदमी ना सुबह 8 से 6 की ड्यूटी करता है ना। यहां पे क्या है? यहां पे देखो माइंडसेट की गेम है सारी। सुबह 8 से 6 की ड्यूटी करता है और वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक एक मिनट कीमती है और फिर भी वो समय निकालते हैं। माइंडसेट की गेम है। समय है, इसको करने के लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए। शुरुआती दौर के अंदर आपको समय निकालना पड़ेगा। ये आपको एक्स्ट्रा इनकम देता है। ये व्यापार असीमता इनकम देता है, एक्स्ट्रा इनकम देता है। टाइम फ्रीडम है, समय की आजादी। देखिए जब आपके पास भरपूर पैसा होता है ना तो दूसरी लड़ाई क्या होगी? वो होगी टाइम फ्रीडम की, समय की आजादी की। या तो आपके पास केवल समय होगा, है ना, जो निठल्ले होते हैं जिनके पास काम नहीं है, जैसे भाभी जी में वो नल्ला है ना, समय समय है, बहुत समय उसके पास। हर निठल्ले के पास बहुत समय होता है पर पैसा नहीं होता। ये दो चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, समय और पैसा। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका पेट्रोल पंप चलता है, आप किसी बड़ी दुकान के मालिक हैं, आपके पास पैसा हो सकता है पर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। आप किसी भी दुकानदार को पूछिएगा, उसकी चाहे 4 दुकानें चलती हैं, आप पूछिएगा कि चलो एक हफ्ते के लिए घूमने चलते हैं, क्या बोलेगा वो? समय नहीं है ना। तो कितनी बड़ी ताकत है समय कि पैसे को खर्चने के लिए भी समय चाहिए। ये इंडस्ट्री केवल मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक दिन ऐसा आ जाता है आपके पास पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम होती है, समय की आजादी होती है। मैं और संजीव जी पिछले 8 से 10 साल इस समय की आजादी का मजा ले रहे हैं। हम किसी भी प्रोजेक्ट में जब काम शुरू करते हैं पहले 1 से 2 साल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि अगले तीसरे साल समय समय होता है, समय समय होता है। टाइम फ्रीडम इस व्यापार की सबसे बड़ी खूबसूरती। फाइनेंशियल फ्रीडम, समय के साथ साथ पैसे की आजादी। पैसे की आजादी, आजादी का मतलब समझते हैं? आजादी का मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शायद महीने का 5 लाख 10 लाख कमाते हैं अपने व्यापार से, पर उनके अंदर एक डर है कि पता नहीं ये कब बंद हो जाएगा। उनके अंदर एक डर है कि पता नहीं कब गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल आ जाएगा कि चलता हुआ बिजनेस जीरो हो जाएगा। हमारे घर के पास एक आदमी ने सड़क के किनारे 3 बिल्डिंग ली और उसने बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खोला, काम दगादग चलने लगा। एक समय ऐसा आया गवर्नमेंट ने वहां से पुल निकाल दिया, अब कोई नीचे नहीं उतरता, सब ऊपर से जाते हैं। पैसा, समय, मेहनत सब जीरो हो गई। यहां पे अगर आप या तो 40 साल की जिंदगी लगाएंगे ट्रेडिशनल काम के अंदर, नौकरी के अंदर, 40 साल लगते नहीं लगते? 40 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायरमेंट देती है। सर 20 साल पहले चले गए ना, 40 साल नौकरी करता है आदमी, 40 से 45 साल, है ना, पैदा होते ही तो नहीं नौकरी लग जाता। मैंने कोई ऐसी ब्रांच भी है शायद था, है ना। तो
40 साल अपने जीवन के देते हैं हम, 40 से 45 साल। उसके बाद गवर्नमेंट आपके हाथ में पकड़ा देती है 40 से 50 लाख रुपया कि जा बेटा जी ले जिंदगी। 40 से 50 लाख रुपया, वो भी जब भूख लगना कम हो गई है, दिखना थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया है, गोटों की गरीज थोड़ी थोड़ी सी खत्म हो गई है, जिंदगी का कोई सुख ले नहीं सकते, सिर्फ 4 धाम बच जाते हैं जाने के लिए, सिर्फ 4 धाम बच जाते हैं जाने के लिए। बच्चे वो भी नहीं जाने देते, है ना? ये पैसे उड़ा मत देना। ये है एक आम इंसान की जिंदगी। अपने जीवन के 40 से 45 साल, मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को पता क्यों बोलता हूं? वो लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं 65-70 का हूं और टाइम बोल जाऊं। वो देख रहा है अपनी बच्ची की तरफ कि बस इसकी शादी कर दूं। उसके गोल्स ये रहते हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चे को सेट कर दूं, अपनी बच्ची की शादी कर दूं और टाइम बोल जाऊं। ये जिंदगी है आम इंसान की। भगवान ने आपको चुना है, वो चाहता है कि आप 65 साल 70 साल में जब आपकी टाइम बोले, सबकी बोलेगी, है ना? ये नहीं हमारी नहीं बोलेगी, सबकी बोलेगी टाइम। पर जब हमारी टाइम बोलेगी ना, तो लाखों आंखों में नमी होगी, ये वादा करता हूं मैं आपसे। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके आखिरी क्षणों में भी कोई गिला नहीं होगा कि मैं अपने जीवन में ये नहीं कर पाया। आपकी आखिरी क्षणों में आपके पश्चाताप के आंसू नहीं होंगे कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन के अगर 10 से 12 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, आपकी वजह से हजारों घरों का चूल्हा जलने वाला है और वो लोग की दुआएं आपको मरने नहीं देंगी। बीइंग ऑन बिजनेस, ये अपना व्यापार है, इस व्यापार की ताकत है। यहां पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको रेगुलेट नहीं करता, कोई आपको ऑर्डर नहीं देता। दुनिया के हर काम में किसी ना किसी की दखल अंदाजी होती है, हर काम में। केवल मात्र ये काम ऐसा है जहां पे आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। अच्छा एक चीज बताइए, हर आदमी आपको एक ही व्यापार सिखाता है क्या? कि 10 लाख 20 लाख रुपए लगाओ और 10-20 हजार रुपए कमाओ, 1 करोड़ लगाओ और 1 लाख रुपए महीना कमाओ, यही तो सिखाता ना। यह है फॉर्मल काम जो हर आदमी के पास विकल्प है। इसलिए हर आदमी को यकीन हो जाता है, क्योंकि जब तक लगता नहीं धन तब तक लगता नहीं मन, लगता ही नहीं है जब तक धन नहीं लगता। जहां धन लगा होता है उस समय पता है कि पैसा दांव पे लगा है, इज्जत दांव पे लगी है, लोग क्या कहेंगे। और यहां पे जब आदमी 7,500 देता है, उसको 2 लोग मना करते हैं, 3 लोग मना करते हैं, 4 लोग मना करते हैं, वो 5वां खुद मना हो जाता है। क्यों? क्योंकि धन नहीं लगा है। यही इस व्यापार को शुरू करने से पहले अगर आपसे 7.5 लाख 75 लाख या 7.5 करोड़ रुपए लगवाए हो, 10 आदमी मना कर दें, मजाल है नेगेटिव हो जाओ। 20 आदमी मना कर दें, मजाल है नेगेटिव हो जाओ। 50 आदमी मना कर दें, फिर भी डूब जो चढ़ाओगे, हे परमात्मा पैसे लगे, इज्जत बचा ले बहुत। ये आपका अपना व्यापार होता है, ये आपका खुद का व्यापार होता है। बात है माइंडसेट की। जो आदमी इस व्यापार में 7,500 लगा के आता है ना,
वो 7.5 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजारता है। और जो आदमी 7,500 के साथ अपने सपने लगा देता है, अपनी इज्जत दांव में लगा देता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, वो 7.5 करोड़ कमाए बगैर नहीं जाता इस इंडस्ट्री से, क्योंकि ये अपना व्यापार है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब समझते हैं क्या होता है? जहां पे आप काम करें या काम ना करें और आपके घर पे पैसा है, वो पैसिव इनकम है। ये पैसिव इनकम पता किनको मिलती है? ये मिलती है जो लोग अपने 20-25 साल किसी धंधे में, किसी व्यापार में पूर्ण तौर से लगा डालते हैं और करोड़ों लोगों में से अपने आप को उभार के सामने लेके आते हैं। टाटा, बाटा, मित्तल, अग्रवाल, जो करोड़ों रुपए लगा के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं और उसको चला डालते हैं, कामयाब होने के बाद आपको पैसिव इनकम मिलती है। बड़े पूंजीपति बनने के बाद आपको पैसिव इनकम मिलती है। और आप लकी हैं, फिर से आप भाग्यशाली हैं। परमात्मा की पूरी रजा है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि मात्र 7,500 रुपया और अपने जीवन के 1000 दिन सिस्टम को अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप भी पैसिव इनकम के हकदार हो जाते हैं। आपके घर में भी टन 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 मैसेज आता है। मैसेज समझते हैं? बैंक का मैसेज है ना, बैंक का मैसेज, इसमें बड़ी ताकत है। आदमी मरने वाला हो और उसके अकाउंट में टन करके 1 लाख आ जाए, सांस आ जाती है ना? इतनी ताकत है मैसेज के अंदर, है ना? मैसेज में, और इतनी ताकत है मैसेज के अंदर कि आदमी अच्छा वाला हो और उसको मैसेज चला जाए कि तेरे 10 लाख गए तो सांस निकल भी सकते। कितनी ताकत है मैसेज के अंदर ना। ये सारी माइंडसेट की गेम है। इसका मजा हमने ना पता कब लिया? जब लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि ना जितने, जब से हम इस इंडस्ट्री में थे ना, वो पैसा तो कमा रहे थे, पर जो हमारे साथ के लोग थे ना, कोई 1 लाख सैलरी ले रहा था, कोई 2 लाख सैलरी ले रहा था, कोई 2.5 लाख सैलरी ले रहा था। अब उसको हर महीने सैलरी आती थी। हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता है। जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ? ऑफिस बंद, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद। आज तक ऐसा नहीं हुआ था हिंदुस्तान के अंदर कि रेलवे बंद हुआ। रेलवे भी बंद, रेलवे भी बंद, जहाज भी बंद, जंग लग गया सब जगह। जिसकी सैलरी थी 2 लाख, पहले 6 महीने बाद उसको भेजने लगे 1 लाख, फिर अगले 6 महीने बाद उसको भेजने लगे 25,000, फिर उसको बोलने लगे करना है तो कर, नहीं तो जा। अब बेचारा रोते हुए मैसेज कर रहा है, अरे भारद्वाज जी, जिंदगी झंड हो गई, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय भारद्वाज जी निकलवा रहे हैं लैंड रोवर डिस्कवरी कार, थोड़ा ना हाहाकार है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पे आउट आने 5 लाख 7 लाख 5 लाख 7 लाख। वहां पे मैसेज और इस इंडस्ट्री की ताकत पता लगी जब लोग घर पे बैठे थे। बहुत सारे लोगों ने फांसियां तोड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को बचा नहीं पाए, खुद को बचा नहीं पाए, उजड़ गए। धन्यवाद परमात्मा का कि आज से 18 साल पहले इस गर्दन को ऐसे हिलाया था। इसी बदौलत हजारों लोग दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं। दुनिया की सबसे क्या ये
नेम एंड फेम, पैसे के बाद जो दूसरा लालच जगता है ना, वो क्या है? नाम। आपको क्या लगता है कि जब जितने बड़े बड़े आदमी हैं मंदिर क्यों बनवाते हैं? नाम के लिए, है ना? पैसे के बाद जो दूसरी भूख है ना, वो है नाम। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैसा आता है पर नाम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि टाटा ने आज तक कितने करोड़पति पैदा किए? गिन के 10, 20, 50, 100। इसलिए टाटा का नाम केवल बिजनेस में है, नेम एंड फेम नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने खुद को करोड़पति बनाया, अपने 10 लोगों को करोड़पति बनाया, अपने 20 लोगों को करोड़पति बनाया, इससे ज्यादा करोड़पति नहीं बनाए। बाटा ने अपने आप को करोड़पति बनाया, 10 लोगों को करोड़पति बनाया, 20 लोगों को करोड़पति बनाया, इससे ज्यादा नहीं बनाया। इसलिए नेम इतना है। पर ये इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। हजारों करोड़पति बनाया। यहां पे ना लोग रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप माध्यम हैं, कहीं ना कहीं आप माध्यम हैं किसी ना किसी के घर का चूल्हा जलने के। और दुनिया में इससे बेहतरीन काम नहीं है कि आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों का घर का चूल्हा जल सकता है। आप एक काम नहीं कर रहे हैं, आप एक महान काम कर रहे हैं। एक महान काम कर रहे हैं जहां पे आपको केवल पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के साथ साथ सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, पर मिलेगी सही प्रोजेक्ट पे। नहीं तो इज्जत लुट भी सकती है ना? वो मेरा अगला टॉपिक है। वर्ल्ड ट्रैवल, ये डायरेक्ट सेलिंग आपको ताकत देती है दुनिया घूमने की। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ है? एक है ना, पक्का ये फौज में होंगे। यस सर। अच्छा, अच्छा, उन्होंने घुमा घुमा के थका दिया। अच्छा, मैंने घूमने का बात किया, झेलने का नहीं। तो आप एक बार सोच के देखिए कि हिंदुस्तान इतना प्यारा है, इतना बेहतरीन है, केरला कितना खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है ना? हिमाचल जो जम्मू वाले खुश होंगे, है ना? हिमाचल कितना खूबसूरत है। हमारे यूपी के अंदर कितने बेहतरीन स्थान है देखने वाले। बिहार के अंदर कितने योद्धाओं ने जन्म लिया। मतलब हर धरती की अपनी पहचान है। हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, पर जिस काम में हम हैं, जिस काम से निकल के हम आए हैं, वो आपको घुमाता नहीं है, वो आपको घिसाता है। घूमते थोड़ा उसमें, जहां जॉब में जाते हैं कौन आदमी घूमता है? ये काम आपको ताकत देता है। मेरे को पता है, आज भी जब मैं नौकरी करता था तो चंडीगढ़ घूमता था, और मेरी माताजी एक पंडित जी को हमेशा बुला लिया करते थे मेरे घर पे जाते। वो कहते इसका हाथ चेक करो, इसको कुछ चिपट गया है ना? बहकी बहकी बातें करते हैं। क्या बात है? देखो, बहकी क्यों लगती है उनको? वो सरकारी मकान में रहते थे, हम कहते थे कि बड़ा घर बनेगा। वो स्कूटर में चलते थे, हम कहते थे बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, है ना? वो कहते थे घर पे खाना चाहिए, हम कहते हैं 5 स्टार में भी जाना चाहिए। तो जब किसी साधारण इंसान के सामने असाधारण बातें होंगी तो वो क्या कहेगा? भूत चिपड़ गया। गरीब आदमी अमीर आदमी को हमेशा गलत बताता है। आपके माता पिता भी, मेरे माता पिता भी, जो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी था ना, उसको बोलते थे इसका तो 2 नंबर का काम है।
हम कह रहे देखो उसके पास इतनी लंबी गाड़ी, उसके तो 2 नंबर का काम है, तो मेहनत की कमाई है हमारी। ऐसे लॉजिक। वो पंडित जी हमेशा बोलते थे कि तेरी किस्मत में तेरे शहर से बाहर जाना नहीं लिखा। मेरे को लगता है मेरी माता जी पैसे देती थी उसको ऐसा बोलने के लिए ना। ये मेरे को उस दिन समझ में आया जिस दिन जब शादी होती है तो कम से कम 4, 5, 6 घंटे मंत्र चलते हैं। 4, 5, 6 घंटे मंत्र चलते हैं ना। कईयों के तो पूरी पूरी रात चलते हैं। मेरी शादी हुई थी, रात का समय था। मैंने जाते ही पहले 1100 रुपए पंडित जी की जेब में डाले। मैं कहा पंडित जी 1 घंटा, पौने घंटे में निपटा डाला और आज तक बढ़िया चल रही है। ऐसा नहीं शॉर्ट वाली है तो शॉर्ट ही चलेगी, है ना। ये ताकत है किसकी? पैसे की। पैसा बोलता है। तो मेरे माता जी मेरे को लग रहा है उसको सेटिंग कर देते थे कि ले भी इसको बाहर भी डाल देना, अकेला लड़का है। मैं कहता था मेरे किस्मत में बाहर जाना लिखा है, जहाज में बैठना लिखा है, कर ना दूर दूर तक नहीं। धन्यवाद इस इंडस्ट्री का, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। पर जाने अनजाने यहाँ पे आपका भाग्य केवल काम नहीं करता है, यहाँ पे आपके द्वारा लाया हुआ आदमी और उसका भाग्य भी काम करता है। मेरे लेफ्ट में भी किसी ने अचीव किया, मेरे राइट में भी किसी ने अचीव किया, मेरा ऑटोमेटिक अचीव हो गया और भाग्य बदल गया। ये प्रवेश भारद्वाज जिसने कभी चंडीगढ़ से बाहर जाकर नहीं देखा था, आज बड़े गर्व से कहता है इस इंडस्ट्री की बदौलत आज 29 कंट्रियां घूम चुका है। आज कितनी बार ये इंडस्ट्री की ताकत है। आप जाने अनजाने आप एक ऐसे खूबसूरत इंडस्ट्री में आ गए हो जो आपको केवल पैसा नहीं देगा, आपको समय की आजादी नहीं देगा, उसके साथ साथ आपकी मजबूरी बना देगा घूमना। क्यों? क्योंकि जब कंपनी टारगेट निकालती है, निकलता है, पैसा कोई लगता नहीं है, कोई पैसा लगता नहीं है। जब पैसा नहीं लगता आदमी क्या करो, चलो घूम ही लो। इसी चक्कर में दुबई 10 बार हो गया, इसी चक्कर में स्विट्जरलैंड घुमाए, पेरिस, जर्मनी, हांगकांग। मतलब जो कंट्री लोगों का सपना होती है, पैसा होने के बाद भी आदमी नहीं जा पाता, यहां पे फ्री में घुमाती है कंपनी, फ्री में। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है ना। हम इसको हल्के में लेते हैं, हम इसको हल्के में लेते हैं। 2, 4, 5 आदमी मना कर देते हैं, हमारा मन टूट जाता है, हमारा मन टूट जाता है। पर आपको पता है जब भगवान पैदा करता है ना, जब ऊपर वाला पैदा करता है, तो पैदा करते समय आपके जीवन में वो नाकामयाबियां लिख के भेजता है। किसी के जीवन में वो नाकामयाबियां 50 होती हैं, 50। किसी के जीवन में 100 होती हैं। किसी के जीवन में जितना आदमी स्ट्रांग होता है ना, उतनी नाकामयाबियां ज्यादा भेजता है भगवान उसके पास। आप एक बार मना सुनते हो, 2 बार मना सुनते हो, तीसरी बार मना सुनते हो, चौथी बार मना सुनते हो। आप मना 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 करके हां की तरफ जा रहे हैं। जब 50वीं बार मना होगा ना, 51 बार जब आप प्लान दिखाएंगे, तो कोई छोटा प्रवेश भारद्वाज आपका इंतजार कर रहा है और वो आपको करोड़पति बना। अब ये इंडस्ट्री हमें मिल गई है, ये व्यापार हमें मिल गया, हमें पता चल गया है इसकी ताकत का। इस इंडस्ट्री में आपके पास हजारों विकल्प आएंगे। आज हम जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं ना, उसका चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर गर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यापार पे आप काम कर रहे हैं ना, उस व्यापार पे गर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको गर्व होगा ना, तो काम अपने आप चलेगा। आज आपको सोचना है कि आपको कैसी कंपनी का चयन करना है।
देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपने शहर को छोड़ के किसी अदर शहर के अंदर आरटीपी देखने आए हैं, एफटीपी देखने आए हैं, हाथ खड़ा करें अगर भगवान ने दिया है। क्या पुराने लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां लगा सकते हैं? जोरदार जोरदार। अच्छा, हमारे सिस्टम का एक नारा है, हम सबको पता है, जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता, पुराने लोग को सबको पता है ना। वन टीम वन ड्रीम, एक टीम एक सपना, है ना। वन टीम का मतलब क्या, हम सब आज के बाद परिवार है, और परिवार में आदमी सुख दुख एक साथ झेलता है। परिवार में हम सब अपना समझ के दूसरे को कामयाब करते हैं। वन ड्रीम, आज के बाद हम सबका एक सपना है कामयाबी। हम सबका एक ड्रीम है कि हम सब लोग मिलके कामयाब होंगे, और हम सब समर्पित होंगे ओ यस बोल के। ओ यस बोलते हम? ओ यस का मतलब क्या? ओ, हर स्वर जो दिल से निकलता है वो एक कमिटमेंट होती है परमात्मा के लिए। तो मैं बोलूंगा वन टीम वन ड्रीम, और आपने बोलना पूरी ताकत के साथ इस हाथ को ऊपर करते हुए, ऊपर, सामने नहीं। पता लगा? ओ यस, बस, है ना। उससे क्या है, उससे एक एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमें समर्पित करती है सिस्टम के प्रति, है ना। हर चीज हमारे पास हमें कंठस्थ होती है। जैसे हम बोलते हैं अल्लाहू अकबर, है ना, वो क्या है? समर्पित है, जो उस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके लिए समर्पित है ना। अगर हमारे धर्म में कहते हैं हर हर, क्यों निकला? क्योंकि अंदर कंठस्थ है ना, समर्पित है हम उसके प्रति, है ना। ऐसे ही जब सपने में भी अगर सुनाई देना वन टीम वन ड्रीम, तो दिल से निकलना चाहिए हो यस। पर ये ध्यान रखना कि कहीं पति का मुंह तोड़ दिया, ओ यस, है ना। वन टीम वन ड्रीम, ओ यस। 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 ये एनर्जी है, फील इट। अंदर से आया? yes. जब अंदर से आता है तभी चलता है। हमें कंपनी का चयन करना पड़ेगा। आप जब किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने के बाद आपके पास हजारों विकल्प आएंगे, हजारों विकल्प आएंगे, हजारों कंपनियां आएंगी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में रोज 10 कंपनियां पैदा होती हैं, रोज 10 कंपनियां बंद होती हैं। रोज 10 कंपनियां पैदा होती हैं, रोज 10 कंपनियां बंद होती हैं। हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम जवाब नहीं दे पाएंगे उसको लॉजिक। कोई आदमी आपको प्लान दिखाता है आके, आप उसको ठोक के जवाब कब दिखा पाएंगे? जब आपको पता होगा कि आपकी कंपनी श्रेष्ठ क्यों है, आपने जो चुना है वो बेहतर क्यों है। कंपनी के बारे में चुनते हुए जो तकनीक आपको जानना है उसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज देखिए, ये आसान काम नहीं है कंपनी चलाना। पूंजी कभी भी कंपनी को मापने का मापदंड नहीं है। अगर केवल पूंजी मापदंड होती तो आज से चंद वर्ष पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए हिंदुस्तान लीवर आया था। इस इंडस्ट्री में आया पर फेल हो गया। तो पूंजी मापदंड नहीं है। अगर पूंजी मापदंड होती तो वेस्टीज एक बड़ी कंपनी ना बनती। अगर पूंजी मापदंड होती, क्योंकि जब गौतम बाली जी ने व्यापार शुरू किया था उनके पास पूंजी नहीं थी। पूंजी मापदंड बिल्कुल नहीं है। पहली चीज जो मापदंड है वो है मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सपीरियंस, अनुभव। आप
जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसका कंपनी को चलाने वाला जो सूत्रधार है, उसका एक्सपीरियंस क्या है इस इंडस्ट्री को लेके। आप आंखें बंद करके रियलाइज कीजिए, पिछले 5 साल 10 सालों में जिस भी कंपनी ने ग्रो किया है, उसकी मैनेजमेंट को अनुभव था किसी ना किसी नेटवर्क कंपनी का। या तो वो एम्प्लॉय था या उसने नेटवर्क इंडस्ट्री को कुछ चंद वर्ष दिए थे। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में बोलने के लिए। जिसने जो अच्छा किया वो किया, जो अभी जिस चीजों में बेहतर है, पर हम और बेहतर बनने के प्रयास में। आज मुझे गर्व है कि मैं सर्वश्री परिवार के साथ काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर्वश्री परिवार को जो चलाने वाले सूत्रधार हैं, उन्होंने अपने जीवन के 10 साल